लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस यही दिखाना चाहती हूँ कि यादव को मत टारगेट कीजिए, यादव को मत ये बदनाम कीजिए, यादव को आप गुंडे मवाली को लिस्ट में मत लाइए। गुंडे मवाली का कोई जात नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है, कोई धर्म नहीं। पर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर के भी आप लोगों का गुस्सा है, गुस्सा नाराजगी है। बिल्कुल होगा। आप शिक्षक को भी नहीं छोड़े, शिक्षक है वो, उन पे जांच बैठा सकते थे आप जांच ये कर सकते हैं, तो आप एक कैसे उठा सकते हैं? तो ये कहेंगे कि 48 घंटों में उनको रिहाई किया जाए, अगर वो गलत है तो उनको सजा दिया जाए, लेकिन 48 घंटों में उनको रिहाई दिया जाए और 48 घंटे के अंदर खान सर को भी गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में यादवों को लेकर के बीते कुछ दिनों से राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्माई हुई है। वजह यही है कि सम्राट चौधरी के द्वारा जिस तरीके से एनकाउंटर का ऑर्डर दिया गया, उनमें से ज़्यादातर लोग यादव समाज से आते हैं और लाजमी है कि इस एनकाउंटर के बाद यादवों का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। और इसी को लेकर के पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया गया है यादवों को लेकर के। अपर्णा यादव के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें कि बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है। गीता का ज्ञान देने वाला यादव है, महाभारत का नायक यादव है, चक्र सुदर्शनधारी यादव है, अमृत मंथन करने वाला यादव है। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिखे गए हैं। अपर्णा यादव भी यहाँ पर है, इनसे ही सवाल पूछेंगे। और आपको भली बात ही मालूम होगा कि बिहार में जिस तरीके से दो शिक्षकों के बीच में भिड़ंत हुई है, खान सर, रोशन सर भी यादव समाज से आते हैं। अपर्णा यादव से सवाल करेंगे, पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यादवों को लेकर के ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है, ये जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये किस हद तक जाता है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। आपको ये कुछ बिंदु जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के सवाल करेंगे। शक्ति संतुलन यादव है और पापी कंस का वध करने वाला यादव है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। अपर्णा यादव से सीधा जो सवाल है वो करते हैं। सवाल पूछना बेहद लाजमी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के सवाल करेंगे और जानेंगे कि किन चीज़ों को लेकर के सरकार जो है वो यादवों के ऊपर ये जो कार्रवाई हो रही है वो कितने हद तक सही है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो करेंगे और इनके साथ आपको कुछ समर्थक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही होगा कि क्या यादवों को लेकर के यादव समाज अब जागरूक है। विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया था, ट्वीट किया था और कहा था कि यादवों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आपने भी वो पोस्ट देखा होगा और ऐसे में ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अपर्णा यादव क्या कुछ कह रही हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे अपर्णा, कि इस पोस्टर को लेकर के क्या कहेंगे। इस पोस्टर को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस यही दिखाना चाहती हूँ कि यादव को मत टारगेट कीजिए, यादव को मत ये बदनाम कीजिए, यादव को आप गुंडे मवाली को लिस्ट में मत लाइए। गुंडे मवाली का कोई जात नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है, कोई धर्म नहीं। पर यादवों को लेकर के तो ये कहा जा रहा है कि अगर एनकाउंटर हो रहे तो यादव है तो अपराधियों की तो कोई जाति होती नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अपराधियों को तो कोई जाति नहीं होती है, तो फिर आप गुंडा मवाली कैसे कह दे रहे हैं? आप जात पर कैसे उठा रहे हैं किसी को भी? जात पर कैसे आप ये कह दे रहे हैं कि वो गुंडा है? आप कैसे प्रशासन उठा दे रही है? कैसे आप रोशन आनंद को उठा? अभी जो शिक्षक रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया उसको लेकर के भी आप लोगों का गुस्सा है, गुस्सा नाराजगी है। बिल्कुल होगा। आप शिक्षक को भी नहीं छोड़े, शिक्षक है वो, उन पे जांच बैठा सकते थे आप जांच ये कर सकते हैं, तो आप एक कैसे उठा सकते हैं? आप कभी देखे खान सर क्या कर रहे हैं? खान सर पे कभी जांच बैठाए आप? वो इनका प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कोचिंग कैंप में क्या कर रहे हैं, कभी देखे हैं आपने? तो गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। आप भी यादव समाज से आती हैं, पोस्टर लगा के इतना लंबा चौड़ा आपने एक पॉइंट जो है वो लिख दिया है। बिल्कुल, यादव समाज से आते हैं, गुस्सा तो आएगा ही कि मेरे समाज को बदनाम किया जा रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग समाज है, हमारा धर्म है कि इस चीज़ को हम ये करें कि उनको बताएं कि हमारा धर्म कोई ये नहीं है, हमारा समाज कोई गुंडा नहीं है, हमारा समाज कोई मवाली नहीं है। अगर गुंडा मवाली है तो उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई समाज नहीं है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चलाया था, अभी यादव क्या करेंगे सम्राट सरकार को लेकर? देखिए, हम समाज सरकार को लेकर नहीं हम कुछ करेंगे, लेकिन अगर कोई हमको उंगली करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बता देंगे कि यादव क्या चीज़ है। और रोशन आनंद सर के साथ जो हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे अपर्णा? हम उनको ये कहेंगे कि 48 घंटों में उनको रिहाई किया जाए, अगर वो गलत है तो उनको सजा दिया जाए, लेकिन 48 घंटों में उनको रिहाई दिया
किया जाए और 48 घंटे के अंदर खान सर को भी गिरफ्तार किया जाए और उन पर भी कार्रवाई किया जाए। खान सर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल विधिवत होनी चाहिए, तरीके से। बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, तो ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और इसी को लेकर के ये जो पोस्टर है वो किया गया, इसको लेकर के अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई। अपर्णा ने क्या कुछ कहा यादवों को लेकर के, आक्रोश है, लाजमी है, शिकायत है और यादव समाज के बीच में फिलहाल क्या माहौल है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। रोशन आनंद सर को लेकर के क्या कुछ कहा गया है इस पूरी खबर में आपने देखा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश के साथ राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।